नमस्कार दोस्तों, मैं ईएनआई कंप्यूटर एजुकेशन गो से सभी को स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन और इसमें होने वाले कार्य को। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिख रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड का परिचय। डिफिनेशन में लिखता है एमएस वर्ड 2007 इज ए विंडो बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ ऑफिस पैकेज, यानी कि एमएस वर्ड जो है 2007 जो है विंडोज का बेस है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ साथ पैकेज है। तो अब हम जानते हैं कि पैकेज क्या है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो आपको हम बताए थे फंडामेंटल में दो सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर साफ शब्दों में समझिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जो सिस्टम में ऑलरेडी पहले से एप्लीकेशन इंस्टॉल रहता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जो यूजर अपने ज़रूरत के अनुकूल, इच्छा के अनुकूल बाहर से इंस्टॉल करता है, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जस्ट लाइक आप लोग जानिए मोबाइल जब न्यू खरीदते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा ऐप आपको मोबाइल में इंस्टॉल करके मिलता है, और बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन है जो आपका इंस्टॉल नहीं रहता है। बहुत सारा ऐप जो है बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है। जस्ट लाइक आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब आपका ऐप जो है पहले से इंस्टॉल नहीं रहता है, आपको इंस्टॉल करने पड़ता है। तो आपका मोबाइल में तो बहुत सारा ऐसा ऐप है जो आपको ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल करके मिलता है, लेकिन सिस्टम में वैसा नहीं है। सिस्टम में बहुत ही कम एप्लीकेशन आपको सिस्टम में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल मिलता है, और बाकी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे में आपका नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, एमएस डॉस, ये 4 ही 5 प्रोग्राम जो है सिस्टम में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल रहता है, और बाकी जो एप्लीकेशन है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। या तो अपने इच्छा के अनुकूल उसमें इंस्टॉल कीजिए या ज़रूरत के अनुकूल इंस्टॉल कीजिए। तो ये 4 5 प्रोग्राम छोड़कर जितने भी आपका प्रोग्राम डाला जाता है वो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो इसलिए एमएस वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और पैकेज क्यों है? तो जानिए, पैकेज इसलिए है क्योंकि जिसके अंडर एक से अत्यधिक सॉफ्टवेयर आता है उसको हम कहते हैं पैकेज। तो ये आपका एमएस वर्ड जो है एमएस ऑफिस के अंडर आता है, और एमएस ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि एमएस ऑफिस मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के अंडर आपका बहुत सारा एप्लीकेशन आता है। जैसे में एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेस हो गया। तो ये सारे एप्लीकेशन जो है एमएस ऑफिस के अंडर आता है, और जो एक से अत्यधिक सॉफ्टवेयर जिसके अंडर आता है वो सारे आपका क्या है? पैकेज है। तो एमएस ऑफिस के अंडर आपका एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस जो आ रहा है ये सारे आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ साथ पैकेज भी है। तो वही लिखता है कि एमएस वर्ड जो है 2007 जो है विंडोज का एक बेस है, यानी कि आधार है, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ साथ पैकेज भी है। और इसका यूज जो होता है वर्ड प्रोसेसिंग में होता है। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब होता है वर्ड का प्रक्रिया। इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। इसका जो डेवलप हुआ है, विकास हुआ है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन से। लिख रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि एमएस वर्ड जो है इसमें आपका वर्ड प्रोसेसिंग मतलब हुआ कि कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट मतलब बना सकते हैं, एडिट मतलब सुधार सकते हैं, फॉर्मेट मतलब सजा सकते हैं, और प्रिंटिंग मतलब छपाई करके अपनी इच्छा के अनुकूल डॉक्यूमेंट को निकाल सकते हैं। आगे लिखता है कि मिस वर्ड हेल्प इन ऑल द एबव वर्ड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। कहने का मतलब है कि मिस वर्ड के मदद से आप क्या कर सकते हैं? तो बहुत सारा वर्ड को प्रोसेसिंग कर सकते हैं, प्रक्रिया कर सकते हैं। मिस वर्ड में होता ही है डॉक्यूमेंट लेवर। वी कैन क्रिएट लेटर, ईमेल, फॉर्म, रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट इजीली विथ एमएस वर्ड यूटिलिटीज।
यानी कि एमएस वर्ड में जो क्रिएट करते हैं लेटर को, ईमेल को, फॉर्म को, रिपोर्ट को, तो दूसरे जगह के सॉफ्टवेयर से आसानी पूर्वक एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट यानी कि बना लेते हैं। एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस वर्ड .docx, यानी कि एक्सटेंशन नेम एमएस वर्ड का जो होता है .docx होता है। अब जानते हैं फीचर ऑफ एमएस वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड का क्या क्या गुण है, एमएस वर्ड में क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको नीचे दिया गया है। फर्स्ट लिखता है एमएस वर्ड प्रोवाइड फैसिलिटी टू डायरेक्ट एक्सेस सेंडिंग ए ईमेल, यानी कि एमएस वर्ड आपको प्रोवाइड मतलब सुविधा देता है, फैसिलिटी देता है कि कोई भी ईमेल को डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमएस वर्ड प्रोवाइड फैसिलिटी टू इंसर्ट बुलेटिन एंड नंबरिंग इन योर डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड और भी आपका सुविधा देता है, फैसिलिटी देता है। इंसर्ट मतलब जोड़ना, यानी कि जोड़ सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में क्या, तो बुलेट और नंबरिंग को। नेक्स्ट लिखता है ऑटोमेटिकली करेक्ट ए कॉमेंट ईडर इन द टेक्स्ट, यानी कि अगर आप एमएस वर्ड में कुछ गलती करते हैं तो वो आपका ईडर बतलाता है। यानी कि एमएस वर्ड आपका ग्रामर मिस्टेक और मीनिंग मिस्टेक दोनों देखता है। अगर आप ग्रामर में कुछ गलती करते हैं तो वो अंडरलाइन करके आपको इंडिकेट करता है कि ये ग्रामर का फॉल्ट है। यानी कि कहने का मतलब है कि एमएस वर्ड में अगर ग्रामर में कुछ गलती करते हैं तो अंडरलाइन करके बताएगा क्या, तो ग्रीन लाइन से। और जैसे ही ग्रीन लाइन से आपका अंडरलाइन करता है तो आपको समझ जाना है कि ये आपका ग्रामर मिस्टेक है। अगर आप कुछ मीनिंग में मिस्टेक करते हैं तो वो अंडरलाइन करेगा, लेकिन वो रेड लाइन से करेगा। अब जैसे ही रेड लाइन से आपका अंडरलाइन करता है तो आपको समझ जाना है कि ये आपका मीनिंग मिस्टेक है। यानी कि मीनिंग मिस्टेक रहता है तो अंडरलाइन रेड से करता है, ग्रामर मिस्टेक रहता है तो आपका अंडरलाइन ग्रीन से करता है। नेक्स्ट है मल्टीपल डॉक्यूमेंट व्यू मोड, यानी कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट को एक बार में देख सकते हैं। यानी कि जैसे ही आप एमएस वर्ड में एक पेज पर कुछ काम कर रहे हैं, जैसे ही एक पेज पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिक आपको दूसरा पेज दे देता है। तो आप एक बार में बहुत सारा पेज को देख सकते हैं। नेक्स्ट है वेब पेज डॉक्यूमेंट फॉर इंटरनेट। इंटरनेट के पेज को ही कहा जाता है वेब पेज, और वेब पेज का भी सुविधा एमएस वर्ड में देता है। एमएस वर्ड प्रोवाइड फैसिलिटी टू चेक द ग्रामर ईडर एंड मीनिंग मिस्टेक ऑफ ए वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड जो है प्रोवाइड यानी कि सुविधा देता है, फैसिलिटी देता है ग्रामेटिकल ईडर यानी कि ग्रामर में भी गलती बताता है और मीनिंग मिस्टेक भी बतलाता है। एडवांस फॉर्मेटिंग फैसिलिटी, और बहुत सारे लाभ है फॉर्मेट करने के लिए यानी कि सजाने के लिए। तो हाउ टू ओपन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड को खोलेंगे कैसे, तो माध्यम आपका दो है, दो माध्यम में से कोई भी माध्यम से आप एमएस वर्ड को खोल सकते हैं। माध्यम पहला है, क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर और चूज करेंगे एमएस ऑफिस को। जैसे ही एमएस ऑफिस ऑप्शन को चूज करेंगे तो क्लिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, जैसे ही 2007 पर क्लिक करेंगे एमएस वर्ड पर तो देन एमएस वर्ड विंडो इज अपीयर ऑन द स्क्रीन, तब आपका एमएस वर्ड जो है स्क्रीन पर मिल जाएगा, जो आपका यहाँ पर शो कर रहा है। यह माध्यम सेकेंड है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर, उसके बाद क्लिक करना है रन पर। जैसे ही रन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। किसका, तो रन का डायलॉग बॉक्स मिलेगा। उन रन डायलॉग बॉक्स में कह रहा है कि टाइप करेंगे विन वर्ड, ये नहीं कि एमएस वर्ड टाइप करना है, विन वर्ड टाइप करना है जो बॉक्स मिलेगा। और उसके बाद क्लिक करेंगे ओके बटन पर या प्रेस करेंगे इंटर की कीबोर्ड के माध्यम से, तो आपका लिखता है कि देन एमएस वर्ड विंडो इज अपीयर ऑन द स्क्रीन, तब आपका एमएस वर्ड जो है स्क्रीन पर मिल जाएगा। ये आपका स्क्रीन पर मिला हुआ है, जो आपका एमएस वर्ड खुला हुआ है जो है। देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले यहाँ पर मिनिमाइज का है, मिनिमाइज यहाँ पर मिनिमाइज जो है
मिनिमाइज करने से आपका जैसे ही मिनिमाइज करते हैं तो आपका टास्क बार पर जो काम किए हैं उसके साथ आपको टास्क बार पर मिनिमाइज कर देता है। अब आपको स्टार्ट ऑल प्रोग्राम पर जाने की जरूरत नहीं है। इस पर जैसे ही आइकॉन बना हुआ रहता है टास्क बार पर, उस पर क्लिक करेंगे, आपका ओपन हो जाएगा जो काम किए हैं उसके साथ। ये है रीस्टोर डाउन मैक्सिमाइज। अब ये रीस्टोर मैक्सिमाइज का काम क्या है, तो पेज को छोटा बड़ा करता है। अगर छोटा रहेगा, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो बड़ा कर देगा, बड़ा रहेगा तो क्लिक करते हैं तो छोटा कर देगा। ये है क्लोज बटन। हर जगह क्लोज बटन का एक ही काम होता है, यानी कि जो एप्लीकेशन खुला हुआ रहता है उसको बंद कर देने में। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए ये है आपका टाइटल बार। टाइटल बार आपका, टाइटल बार उसको कहते हैं जो प्रोग्राम खोलते हैं, जो प्रोग्राम खोलें उस प्रोग्राम के नाम जहाँ शो करता है उसको साफ शब्दों में जानिए, उसको हम कहते हैं टाइटल बार। अभी हम लोग क्या खोले हैं, एमएस वर्ड। देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख रहा है, तो ये पूरा जो है ये आपका क्या है, टाइटल बार है। ऑफिस बटन, ऑफिस बटन आपका देखिए इंडिकेट किया हुआ है, ये आपका ऑफिस बटन है। मीनू बार या रिबन, ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, ये सब है आपका मीनू बार। आगे है रूलर, तो रूलर भी आपका यहाँ पर शो कर रहा है। रूलर जस्ट लाइक स्केल। और स्केल का इधर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को मापने में, तो वही चीज़ यहाँ पर है, यानी कि रूलर का भी यूज हम लोग कोई भी पेज को सेटिंग करने में यूज करते हैं। वर्क स्पेस, वर्क स्पेस मतलब हो गया काम करने वाला जगह। अब काम करने वाला जगह ये है जिस पर आप कोई भी काम वर्क को कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। और स्कॉलर बार आपका ये स्कॉलर बार है। वर्टिकल और हॉरिजेंटल, वर्टिकल और हॉरिजेंटल इसका काम क्या होता है, तो पेज को स्लाइड करने में, यानी कि खिसकाने में, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं और टॉप बॉटम यानी कि ऊपर नीचे स्क्रॉलर बार के माध्यम से पेज को खिसका सकते हैं। स्टेटस बार, स्टेटस बार आपका इंडिकेट किया हुआ है, यहाँ पर आपको शो कर रहा है। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही।